आप अगर जस्ट 5 बच्चे हों तो फिर तो हमारे क्लास प्रॉपर नहीं चलती है ना। कम से कम 43-44 के करीब स्टूडेंट क्लास की स्ट्रेंथ आ जाता है मेरा ख्याल है। बाकी से कहें ज्वाइन करें। मैंने मैसेज भी किया है, मैसेज किए हुए मुझे कितने मिनट हो गए, 5-7 मिनट वेट किया है मैसेज के बाद। तो चलें ज्वाइन कर लें। चले पहले मैं अटेंडेंस लगा रहा हूँ पहले, तो उसके बाद फिर मैं शुरू करता हूँ टॉपिक। फॉर्म आपको कल मिल गए थे? फॉर्म कल लेके गए कि आज लिए हैं? सर कल ही है और आज कल ये तो सबमिट तक करवाने घर, हैं। अब ज़ाहिर है कि घर जाके बड़े आराम से फिल हो सकते थे। इसका मतलब ये तो नहीं है कि आपने सारा काम बैठ के क्लास में ही करना है। सर बाकी क्लास कह रही है हमारे सिग्नल नहीं आ रहे। सिग्नल्स का मसला है तो एक अलग मसला है। मैं फिलहाल अटेंडेंस लगा रहा हूँ, उसके बाद देखता हूँ। आज हो गई है 21 हो गई है। ये जरा ये प्रॉब्लम बोले जिनके नजर आ रहे सामने से जरा 554 बता दीजिए जरा कौन कौन। 84 सिद्रा एक, उसके बाद है जी 44 का 2, सर 64। आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा प्रॉपर। नहीं आ रही। आपकी आवाज नहीं आ रही प्रॉपर मुझे। 43, 69, 72 और 78। चलिए पहले ये आप लोग अपनी अटेंडेंस इस पर मार्क कर लीजिए चैट के अंदर। कल हमने क्या डिस्कस किया था, कल क्या बात हुई थी? मेरे हाल में मैंने सर 73 की भी लगा दें। जी क्या कहा बेटा आपने? सर 73 की अटेंडेंस भी लगा दें। 700 की अटेंडेंस लगा देता हूँ, ठीक है। सर 73 की 73 की भी लगा दी है और 700 की जो नजर आ रही है देखो स्क्रीन, उसकी भी लगा दी है। सर 57 44 अक्सर आपकी अटेंडेंस हो गई है। सर कतीजा मुबारक की लगा रहे। खदीजा की भी लगा दी। सर जो बच्चे 69 बेटा जो मौजूद है, जो नजर आ रहे हैं, उन सब की अटेंडेंस लगा दी है। जितने बच्चों ने ज्वाइन किया है उनकी अटेंडेंस लगा दी है। और चले अब वापस आए क्वेश्चन की तरफ। कल मैंने आपको एंटीबायोटिक्स के हवाले से, ड्रग टेस्टिंग के हवाले से एक एक्सपेरिमेंट डिस्कस किया था। सर जी 576 की भी लगा दें। 76 जी सर। कौन है? सर सबा मंजूर। सबा मंजूर, ठीक है। सर 543 की भी लगा दें। हो गई है। मैंने बताया ना कि जो उनका मुझे नजर आ रहे हैं वो मैंने खुद लगा दी है, जिन लोगों ने बोल के बताया है उनके भी लगा दी है हाजिरी। जो ज्वाइन कर चुके हुए हैं वो चूंकि नजर आ रहे हैं और उनका ज़ाहिर चैट में भी रिकॉर्ड आ गया है, लेकिन जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया अगर कोई मौजूद है, क्लास अटेंड कर रहा है शेयर करके किसी के साथ, तो वो बता सकते हैं। जी कल मैंने एक एक्सपेरिमेंट डिस्कस किया था रेडिकल के हवाले से, और वो एक्सपेरिमेंट बेसिकली तो है तो अप्लाइड का, लेकिन वो चूंकि शामिल है थियरी के अंदर हमारे पास भी और प्रैक्टिकल में भी शामिल है कि ड्रग्स को, किसी भी ड्रग को कैसे टेस्ट करते हैं। अब चूंकि इसमें ड्रग्स बहुत सी हो सकती हैं, मुख्तलिफ बुक्स के अंदर उसने मुख्तलिफ ड्रग्स का जिक्र किया होता है। एक्सपेरिमेंट सब सेम है, तमाम एक्सपेरिमेंट सेम है, और मैं कल इसका प्रोसीजर कल डिस्कस कर चुका हूँ। इस वक्त किसी के पास सिलेबस है सामने? सिलेबस निकालना पड़ेगा खुद तो देखता है। किसी के पास सिलेबस मौजूद है?
जो जनरल एक्सपेरिमेंट हैं उनका जिक्र मैं पहले कर चुका हूँ, आपने उन सबको जो स्टेनिंग वाले हैं वो तो सारे के सारे अपने हर सूट में करने ही करने हैं। और कल स्पेसिफिक मैंने जो मुख्तलिफ एंटीबायोटिक्स हैं, एंटीबायोटिक्स को कैसे टेस्ट किया जाता है, ये मैंने कल डिस्कस किया था। एक, और वो एक असल में एक नहीं है बल्कि एनी ड्रग, कोई भी ड्रग होगी वो उसी मेथड से ही टेस्ट की जाएगी, मेथड वो सेम रहेगा हर जगह के ऊपर। जी, सिलेबस के पास है इस वक्त? मेरा सिलेबस निकल नहीं रहा है इसमें से। एनीवन जिसके पास सिलेबस मौजूद हो? जी, किसी के पास नहीं है? अब बाई चांस मेरे पास से भी नहीं निकला, मेरे ख्याल तक किसमें से निकलाएगा, मेरे पास भी सिलेबस नहीं मौजूद है। सर जी मेरे पास है। उसका वो जरा व्हाट्सएप पे शेयर कर दें उसको। जी जी, ये आ गया है स्क्रीनशॉट। तो इसमें कल जो डिस्कस हुआ था, जी ये इसकी वर्डिंग है, evaluating bacteriostatic and bactericidal effects of antimicrobial agents, ये वाला टॉपिक था, एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स। अब इसमें जो लफ्ज सिलेबस की वर्डिंग है वो है एंटी माइक्रोबियल एजेंट, और मैंने कल ये पॉइंट बहुत डिटेल के साथ डिस्कस किया है, और आप लोगों की जो जॉब थे उसको भी मैंने डिस्कस किया था, आप लोगों ने क्या मिस किया, क्या खामी है। कल मैंने वाज़ेह तौर पर आपको बता दिया था कि एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं, उनकी डेफिनेशन क्या है, और कुछ ऐसी चीज़ें जो एंटीबायोटिक नहीं है। मिसाल के तौर पर कल जो बात हुई थी, एक लफ्ज़ था एंटीवायरल के हवाले से। एंटीवायरल का टॉपिक जनरल नॉलेज के लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट है, और अभी कल जहाँ तक मुझे याद है खदीजा ने शायद जवाब दिया था ये वाला, एंटीवायरल में उसने इंटरफेरॉन का नाम दिया था। ऐसा ही है कि खदीजा थी कल, किसी और ने कहा था कि जवाब किसका आंसर था? नो आंसर। खदीजा आई हुई है कि नहीं आई हुई? हाँ जी, कोई भी जवाब नहीं दे रहा है, क्या मसला हो गया फिर? चले, बहरहाल कल मैंने एंटी फंगल एंटीबायोटिक्स, एंटी बैक्टीरियल एंटीबायोटिक्स और एक स्पेशल नेम कल मैंने दिया था, चूंकि वो बड़ा मशहूर और मारूफ है, सेप्ट्रॉन। और उसके बारे में जैसे मैंने ये कहा था कि ये एंटीबायोटिक नहीं है बाय डेफिनेशन, ये एंटी बैक्टीरियल है, यानी जरासीम को मारने के लिए इस्तेमाल होने वाली बहुत मशहूर मेडिसिन। और इस तरह की बहुत सी और मेडिसिन मौजूद हैं। तो अब कम से कम 4 5 6 मुख्तलिफ मेडिसिन को टेस्ट करना है। कल जो मैंने टर्म्स बोली थी वो सारी की सारी आपको याद रहनी चाहिए। वो थी LD और LC, और LD में LD50, LD90 और ऐसे LC50 और LC90। ये तमाम टर्म्स मैं कल एक्सप्लेन कर चुका हुआ हूँ।
मैंने कल लेक्चर रिकॉर्ड नहीं किया था, आज मैं लेक्चर को रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, उसको अपलोड भी कर दूंगा इंशाल्लाह जी। ये तो हो गया जी एक हिस्सा जी। खदीजा आ गई है जी, बिल्कुल। खदीजा ने अभी ज्वाइन किया है। तो कल जहाँ तक मुझे याद है खदीजा ने ही कहा था जो इंटरफेरोन का लफ्ज़ था। कोई और स्टूडेंट या खदीजा या आप में से कोई भी बताना चाहता हो इंटरफेरोन्स क्या होते हैं, कहाँ पैदा होते हैं, किस काम आते हैं, क्योंकि आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। कोई बताना चाहेगा? सर ये एंटीवायरल प्रोटीन्स होते हैं ठीक है, जो कहाँ अपनी पैदा बॉडी होती के हैं? डिफेंस के लिए। जी बिल्कुल ऐसे ही है। कहाँ पैदा होती हैं, कौन पैदा करता है? चलें, इकरा ने जवाब दिया है, जहाँ तक उसने जवाब दिया वहाँ तक उसकी बात ठीक है। आप लोगों के पास लगता है इसके बारे में, हालांकि आपके सिलेबस में शामिल है टॉपिक कहीं ना कहीं पे, किसी और उसमें शामिल है। बायोकेमिस्ट्री का टॉपिक है बेसिकली। हमारी बॉडी के अंदर इंटरफेरॉन्स पैदा होते हैं, ये ह्यूमन बॉडी में डिस्कवर हुए थे और फिर उनका इस्तेमाल एज मेडिसिन के तौर पे ये काफ़ी कॉस्टली होते हैं, बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं। और बल्कि तमाम ऐसी मेडिसिन जो एंटीवायरल हैं वो सारी की सारी ही कॉस्टली होती हैं, जो कि वो ज़ाहिर है बहुत स्पेसिफिक हालात में पैदा की जाती हैं। ये मुझे इसलिए याद आ रहा है इसमें पॉइंट डिस्कस करने के लिहाज से कि मैं ताज़ा ताज़ा कोरोना का शिकार हुआ हूँ और उसके ट्रीटमेंट के हवाले से, चूँकि पिछले साल जब कोरोना शुरू हुआ तो उस वक़्त कोरोना का कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट मौजूद नहीं था। जनरल ट्रीटमेंट दे रहे थे और उसमें बहुत ज़्यादा के पेशेंट को सफ़र करना पड़ता है। लेकिन पिछले चंद माह से मेडिसिन जो हैं बहुत से एक्सपेरिमेंट किए गए, कुछ इफेक्टिव मेडिसिन सामने आई और उनमें जो सबसे अहम मेडिसिन हैं वो हैं जो एंटीवायरल एजेंट्स हैं और वो स्पेसिफिक जो बनाए गए हैं कोविड-19 के हवाले से। ये चूँकि जर्नलॉजी का टॉपिक था इसलिए मैंने स्पेसिफिकली यहाँ पे कर दिया है। तो हम याद रखिएगा ऐसी मेडिसिन आमतौर पर बहुत कॉस्टली होती है। अच्छा, अब इसमें जो सिलेबस की वर्डिंग है उसमें दो लफ्ज़ हैं, ये लफ्ज़ ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं, बायोस्टैटिक और बैक्टीरिसाइडल। याद रखिएगा, क्योंकि ये चीज़ थ्योरी में आपने पहले से पढ़ी हुई है, अगर एक केमिकल एजेंट बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देता है, मेरे फिक्र पे गौर करना है, बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देता है या स्लो कर देता है, और एक ऐसा एजेंट है जो उनको किल कर देता है, मार डालता है, ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। ग्रोथ को रोक देना या स्लो कर देना एक और चीज़ है और बैक्टीरिया को मार डालना एक दूसरी चीज़ होती है। हम दोनों तरीकों से बैक्टीरिया को कंट्रोल किया जा सकता है। बैक्टीरिया को दोनों मेथड से कंट्रोल करना पॉसिबल है। हाँ, आप बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट यूज कर रहे हो या आप बैक्टीरियोसाइडल एजेंट यूज कर रहे हो, अब उसमें आप क्या यूज करेंगे वो डिपेंड करता है आप किस चीज पे बैक्टीरिया को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, किसी जानदार में, किसी इंसान में, पौधे में या एनवायरनमेंट में। तो उसके ऊपर फिर फैसला किया जाता है कि आपने कौन से वाला एजेंट जो है वो यूज करना है। इसकी चूंकि बेसिक्स आपने पहले से पढ़ी हुई हैं इसलिए मैं बेसिक्स की तरफ नहीं जा रहा। बहरहाल ये जो हमने कल शुरू किया था उसके बारे में आज बाकी चीज़ें हो गई हैं। इसमें अब जब आपने एक्सपेरिमेंट लिखना है तो दोबारा नोट कर लीजिए चीज़ों को। आपने डिफरेंट कंसंट्रेशंस के सॉल्यूशन तैयार करने हैं, उनको सेम स्पीशीज, चूँकि एक में हम एक स्पीशीज का एक्सपेरिमेंट सेपरेट लिखेंगे फिर डालना है और फिर उसका इफेक्ट नोट करना है और ये चेक करना है, बताना है कि क्या किस कंस्टिट्यूशन के ऊपर ये बैक्टीरियोस्टैटिक हो जाता है और किस कंस्टिट्यूशन पे ये लीथल हो जाता है यानी बैक्टीरियोसाइडल हो जाता है, मार देता है, और कितनी कंस्टिट्यूशन पे ये 50% मॉर्टेलिटी कॉज कर सकता है और वो दोनों टर्म जो हमने कल डिस्कस की थी उन सब के लिहाज से आपने एक्सपेरिमेंट्स लिखते हैं, एंड को इसकी डिस्कशन भी देनी है और डिस्कशन के बाद फिर आपने इसका जो है रेफरेंसेस भी देना है। रेफरेंस का जिक्र एक बार मैं पहले बता चुका हूँ कि वो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स होनी चाहिए, अगर नेट से ले रहे हैं तो वो ऐसा होना चाहिए रेफरेंस कि अगर आप उसको टाइप करें तो वो सामने आ जाए, ये ना हो कि
आप रेफरेंस लिखा हुआ और कोई उसको चेक करे तो पता चले कि वो फेक है, चालू है। ये है जी ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंट जो मैंने कल डिस्कस किया था। आज उसके जो बाकी पॉइंट्स हैं वो आपके सामने रख दिए गए हैं। अब कम से कम 4 या 5 या 6 मेडिसिन मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म के ऊपर आपने टेस्ट करने हैं और ये एक्सपेरिमेंट्स आपने लिखने। आप लोगों के प्रैक्टिकल पूरे हो गए, कोई रहते नहीं क्या? और सेमेस्टर का कोई प्रैक्टिकल आपका रहता तो नहीं है अभी? जी हो गए हैं, कंप्लीट सारे लास्ट हो गए हैं। आखिरी कब हुआ आपका लास्ट प्रैक्टिकल? 18 को 18 को किस चीज का था? सर एडी का इकोनॉमिक जोलॉजी। कौन आए थे टीचर? सर एग्जामिनर की बात कर रहे हैं? सर पता नहीं, मेल ही था कोई, तो उसके नाम का तो नहीं पता। क्वेश्चन कैसे पूछे उन्होंने? क्वेश्चन आंसर सर वाइवा हुआ ही नहीं था, कुछ बच्चों का हुआ ही नहीं था, मेरा नहीं था वह, और जिनका बाकी हुआ उनसे पूछा नहीं है सर। सर मुझसे उन्होंने पूछा था एक्सोटिक स्पीशीज और इन्वेसिव स्पीशीज क्या होती हैं। वो हमारे टॉपिक सिलेबस में था ही नहीं। और किसी से कोई और जो बच्चे बैठे हैं उनमें से किसी का वाइवा हुआ हो? सबका हुआ था सर फ्रेश वाटर फिशेस के नेम पूछ रहा था वो। इसमें होता ये है कि अगर एक वो तो बंदा कम ही ले रहा था, लेकिन सर रेडी ले। नहीं, उसकी रीजन ये होती है, अगर जो बंदा एग्जामिनर आया हुआ है अगर उसने वो पेपर नहीं पढ़ाया होगा तो ज़ाहिर है फिर वो उसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उसको नहीं होती, वो प्रॉपर क्वेश्चन नहीं पूछ सकता। और ऐसा होता रहता है, ऐसे बंदे आते हैं जो उस सब्जेक्ट के हवाले से उनको इन्फॉर्मेशन नहीं होती, वो जस्ट एग्जामिनेशन के लिए आते हैं। चलें खैर, बहरहाल आज हमने डिस्कस कर लिया है जी, एक एक्सपेरिमेंट तो डिस्कस हो गया। अब हमें डिस्कस करना है